हाय गाइस, आज की वीडियो है मेरी मेट्रो मॉल होलसेल मार्केट, जो कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलती हैं और मैं इसके बारे में पूरी आपको डिटेल देने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं जाऊँगी अपने डॉक्टर के पास क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो में। ओके, मैं बैठ चुकी हूँ मेट्रो में और जल्दी से मैं उतरने वाली हूँ। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ मेट्रो मैप। मैंने मेट्रो मैप में दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन से मेट्रो मॉल में जाने वाली हूँ। तो मैं करकरडूमा कोर्ट मॉल में जाने वाली हूँ, जो कि करकरडूमा कोर्ट के पास पड़ता है। और मुझे उतरना है फिलहाल तो कृष्णा नगर। और मैं आ चुकी हूँ लिफ्ट में और लिफ्ट में बैठ चुकी हूँ, खड़ी हूँ और थोड़ी सी वीडियो शूटिंग कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है खुद को देखते हुए। ओहो हो फाइनली अब मैं आ गई हूँ और मुझे जाना है डॉक्टर हॉडगेवार आरोग्य अस्पताल में, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ काम है, कुछ मेडिसिन लेनी है। तो मैं जल्दी से वहाँ के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब बाहर निकल चुकी हूँ, क्योंकि कृष्णा नगर के पास और करकरडूमा दोनों के बीच में पड़ता है मेट्रो मॉल। ठीक है, तो आप कृष्णा नगर से भी उतर के जा सकते हैं और करकरडूमा से भी निकल के जा सकते हैं। क्योंकि कृष्णा नगर मुझे काम है तो मैं कृष्णा नगर उतरी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ किसी रिक्शे का, क्योंकि ये रिक्शे वाले काफ़ी हाई फाई चार्ज ले रहे थे। फाइनली इलेक्ट्रिक वाला ऑटो आ रहा है और मैं उसमें बैठी हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ करकरडूमा एंड यहाँ पर मेरा जो हॉस्पिटल है करकरडूमा में, यहाँ मुझे कुछ काम है। और यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ और ये देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है, क्योंकि बिना डॉक्टर कंसल्ट किए आपको दवाई कोई नहीं देने वाला है। फाइनली मैं अपनी बारी का वेट कर रही हूँ और फाइनली मेरी नंबर आने वाला है और मैं अंदर जा चुकी हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैं बाहर आ रही हूँ और यहाँ मैंने देखा कुछ डॉक्टर्स का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि इनकी यहाँ पर 2 से 3 महीने से सैलरी रुकी हुई थी। तो यहाँ पे धरने पे बैठे थे और फाइनली मुझे क्या करना है, मेरे को तो अंदर जाना है और जाकर अपनी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट हूँ, क्योंकि आज मैं मेट्रो मॉल जाने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगी है। फाइनली मैं दिखा देती हूँ, अब मैं मेट्रो मॉल के लिए जाने लगी हूँ। और ये देखिए मैं किस तरीके से वीडियो शूट की है, थोड़ा सा ये पीछे की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको टर्न लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद आपको यहाँ अंदर इस साइड आ जाना है। और अंदर जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, करकरडूमा कोर्ट की तरफ से ही ये रास्ता कटा है, ठीक है। करकरडूमा कोर्ट से आप पैदल भी आ सकते हैं, इतनी दूर नहीं है। पर मैंने रिक्शा कर लिया था और मैं करकरडूमा कोर्ट पर रिक्शे से ही गई थी। और ये देखिए ये मेट्रो मॉल मेरा आ चुका है और मैं अंदर जा रही हूँ करकरडूमा कोर्ट से। मैंने ये मेट्रो मॉल के लिए मैंने यहाँ पर ऑटो लिया था। तो ये देखिए मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह चल रही है। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये बच्चों का कुछ यहाँ पे खेल खिलौने देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है स्टॉल, पर मैं आई थी मॉर्निंग में तो ये स्टॉल बंद था, अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। फाइनली मुझे वेट करना पड़ेगा, जब ये मेट्रो के स्टॉल बाहर के खुलेंगे तो मैं यहाँ से भी कुछ शॉपिंग करूँगी। फाइनली मेरे पास मेट्रो कार्ड नहीं है तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसी का वेट करना पड़ेगा, या मुझे किसी को बोलना पड़ेगा, या फिर मुझे अपना ही मेट्रो कार्ड मंगाना पड़ेगा। फाइनली यहाँ 2 दुकानें मुझे खुली हुई मिली, जिनमें सेल लगी हुई थी 250, 200, 300 तक की। फाइनली मैंने सोचा पहले अंदर जाके कुछ तो किया जाए और बाद में जब पूरा स्टॉल खुल जाएगा तो मैं लास्ट में जाते हुए शॉपिंग करूँगी, क्योंकि लास्ट तक कौन पैकेज संभालेगा। तो ये थोड़ा सा अंदर का यहाँ का रास्ता है जो मैं दिखा रही हूँ और यहाँ से इसकी एंट्री है। और ये बाहर के स्टॉल अभी भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं, कुछ खुले हैं कुछ बंद हैं। तो यहाँ पे ये सेल लगा रही थी मेट्रो मॉल होलसेल वालों ने, तो फिलहाल हमें वेट करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने मेट्रो के अंदर कुछ देखा तो कैसा लग रहा था, खूबसूरत झनझनाता हुआ। और सबसे अच्छा तो ये झरना लग रहा था। ओहो, लोगों की भीड़ तो देखिए मेट्रो मॉल के बाहर, और जबकि अभी मॉर्निंग के केवल 11 बजा है दोस्तों और अभी तक स्टॉल खुले तक नहीं है। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि कमल के फूल के ऊपर हाय हाय मोर, ऊपर कमल और नीचे था मोर। चलिए तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, देख लेती हूँ थोड़ा सा। ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और जानते हो ये यहाँ पे रील बनाने आए थे। और ये देखिए सामने पेंटोस का शोरूम और ये रेल आई छुक छुक करते हुए। और यहाँ एक माँ बैठी है अपने बच्चे के साथ और मैं घूर रही हूँ कि काश मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई होती। और मैं आई बाहर, क्योंकि मेरा अभी तक मेट्रो कार्ड आया नहीं है। तो मैंने देखा थोड़ा सा स्टॉल देख लेती हूँ खुले क्या, पर ये क्या, अभी तक एक ही स्टॉल खुला है और बाकी बंद है। और ये देखिए फिर से मुझे अंदर जाना पड़ेगा, क्या करूं वेट करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा
उपाय ही नहीं है। फाइनली क्या है, अब मैं जाती हूँ हल्दीराम और हल्दीराम में जाके मैं करती हूँ एक थाली ऑर्डर। मेरी थाली के रेट हैं 160 क्योंकि मैंने मंगाई है यहाँ की स्पेशल थाली। तो हल्दीराम की थाली खा के मुझे अपने पेट की भूख मिटानी है और मुझे अपने अंकल आंटी का मैंने जो कार्ड मंगाया है कि उन्हीं के कार्ड से मैं आजकल शॉपिंग कर रही हूँ। अभी तक मैंने अपना कार्ड बनवाया नहीं है, तो जल्दी ही मैं अपना कार्ड बनवाऊँगी। तो थोड़ी सी मैंने मस्ती की हल्दीराम में और ये देखिए मेरा खाना आ चुका है और देखिए पैक करके इन लोगों ने मुझे दिया है क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस करनी होती है। खाना खाने के बाद मैंने जाके खुद को सेटअप किया वॉशरूम में और फाइनली मैं चल दी हूँ। अंकल आंटी आ चुके हैं और वे अंदर एंट्री ले चुके हैं। जैसे आप अंदर गेट पर जाएंगे तो एंट्री करने के बाद आप इस तरह से मॉल में पाओगे। ये इस तरीके से कुछ एसेसरी लगी हुई थी। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, वॉशिंग मशीन लेके आपका चूल्हा और ये देखिए कितने सारे सामान यहाँ पर थे और ये देखिए हेलमेट तक यहाँ पर अवेलेबल थे और ये देखिए बच्चों की फुटबॉल और ये देखिए इतना सारा सामान था। तो मैं बता दूँ इन सब सामान पे 50% की छूट थी। तो यहाँ पे ये कॉकपीट मुझे बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा महंगा नहीं था, यहाँ केवल ये 69 का ही था। और ये देखिए कुछ फैंसी चीज़ें थी और यहाँ पे डंबल जो देखने में लग रहे हैं प्लास्टिक के, जबकि प्लास्टिक के नहीं थे। और ये आती हूँ मैं टिफिन बॉक्स में और ये देखिए इतने सारे सेट लगे हुए थे और इनके भी मैं रेट बता देती हूँ। ज़्यादा कोई कास्ट हैवी नहीं थी, मतलब कि अगर आप कहीं बाहर से ख़रीदते हैं तो यहाँ पे 40% आपको ऑफ मिलेगा इन आइटम्स पे। और ये देखिए कुकर्स के रेट कुछ ऐसे थे 1935 हॉकिंस का 2 लीटर का, 1728 का था प्रेस्टीज का 3 लीटर में। ये सारे रेट आप देख सकते हैं जो कि नीचे शो हो रहे हैं। ठीक है, मेरे को भी एक कुकर लेना था बट जो कुकर मुझे पसंद था वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो उन्होंने कहा आप 2 से 3 दिन बाद ट्राई कर लेना, आपका स्टॉक आ जाएगा। तो अगर आपको कुकर लेना है यहाँ आराम से आ सकते हैं। 699 से शुरू था। देखिए प्रेस्टीज का 1000 में भी था, हॉकिंस का 1100 में भी था एक। और यहाँ पर मुझे रेट थोड़े सही लगे। मैंने ऑनलाइन जैसे ही चेक किया तो थोड़ा बहुत ही अंतर था, मतलब कि लगभग 1000 का मुझे अंतर नज़र आया। कि आप होलसेल मार्केट इसलिए नहीं कहा जाता इसे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेट अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर ये जो आप तवे देख रहे हैं ना, तो ये तवे जो होते हैं ना बाहर की मुकाबले इनकी जो क्वालिटी थी अच्छी थी। 235 से शुरू थे ये भगोने और इनकी क्वांटिटी आगे बढ़ती जा रही थी। आप देख सकते हैं सबके रेट मैंने लिए हैं। और ब्रोसील के भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट थे। अगर आपको ओवन में यूज़ करना है तो आप यहाँ पर आके परचेज कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे आइटम हैं। ये झाड़ू मुझे कुछ यूनिक सी लगी क्योंकि झाड़ू को देख के तो ऐसा लग रहा था। और ये देखिए ये किचन के बॉक्स, आई मीन आप अपनी दालें उले कुछ भी रख सकते हैं। और एक किचन का इसका मतलब 170 का एक डब्बा था, ये ओनली 170 का। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं नीचे पूरा का पूरा ये जो डब्बों का झुरों लगा हुआ है। ये देखिए हॉकिंस का 2 लीटर का यहाँ पे 2435 का था। और ये देखिए मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर रही हूँ कौन सा कितने का है, क्योंकि लोग बाग बिलीव नहीं करते कि वहाँ माल सस्ता मिलता है। देखिए होलसेल मार्केट है तो इसका मतलब कुछ तो रेट कम होगा। और कढ़ाई पर भी यहाँ पे मैंने 40% ऑफ देखा था, तो मुझे इन चीज़ों की नीड नहीं थी। आंटी अंकल जो ले रहे थे वो ले रहे थे, मैं तो वीडियो शूट करने में लगी हुई थी क्योंकि मेरा इरादा था कि सबके मैं रेट अपनी वीडियो में ले लूँ। क्योंकि जब हम विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो हमारी सबसे पहले निगाह पड़ती है बैग पर। तो बैग पर जो रेट थे ना विशाल मेगा मार्ट में और इसमें, तो ज़्यादा मुझे अंतर नज़र नहीं आया। दोनों के रेट मुझे सेम सेम लग रहे थे। ये थोड़ा सा मुझे यूनिक ट्रे लगा और इस ट्रे का जो इन्होंने रेट था वो 549 का था, मतलब 549 का ये था। और ये थोड़ा सा आपका केक जमाने का भी था जो कि 195 का था। और ये सारी बारी आ जाती है चम्मचों की, वाह। तो ये जो चम्मचें थी ना, कई डिज़ाइन की चम्मचें थी और सबके रेट अलग अलग थे। कोई 150 में 12 थी, कोई 250 में 12 थी, कोई 550 में 12 थी। तो ये नीचे ये देखिए, ये मुझे थोड़ा सा यूनिक सा लगा। ये थोड़ा मतलब अलग था। ये आपका चम्मच स्टैंड था। ये देखिए मैंने रेट को जूम करके दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए चन्नियाँ 160 में यहाँ थी। और ये ऊपर जो आप किचन में आपका डस्ट रुक जाए उसकी चन्नी थी, तो ये भी 120 की थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। सभी के रेट इसमें लगे हुए हैं। $225 तक का यहाँ पे सामान, मतलब अच्छी क्वालिटी में था। मतलब थोड़ा सा हाई था बट अच्छा था।
सेब काटने का भी ठीक था, रीज़नेबल रेट पे था। और कैशियो की भी यहाँ पे काफ़ी सारे इनके पास कैशियो के भी सेक्शन थे। और ये पीछे जो मेरे पीछे हैं ये टोटल कप है, और ये मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। और ये देखिए लकड़ी के आइटम्स जो मतलब कि आपको चाहिए, ये थोड़े मुझे महंगे लगे कि 129 में एक, 120 में एक था, जबकि ऑनलाइन थोड़ा सस्ता था। मतलब कुछ चीज़ ऑनलाइन सस्ती थी तो कुछ चीज़ यहाँ पे सस्ता था, मतलब 50-50 मुझे नज़र आ रहा था। ये मैंने थोड़ा जूम करके दोबारा से ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 129। बारी आती है चकला बेलन की, तो चकला बेलन भी यहाँ 350 से स्टार्ट था। कप की तो वैरायटी बहुत सारी थी यहाँ पे। अगर आप कप के शौकीन हैं तो ये देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे कप के डिज़ाइन थे, और ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये 129 रुपये का एक कप था, जिस पे 25% था। ये देखिए, ये मैं आपको स्टील का एक कप सेट खोल के दिखाती हूँ। तो ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट इसमें कप चुन्नी से आएगी, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया बाद में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही चाय जाना था तो क्या फ़ायदा था। ये थे कांच के सेट, 299 रुपये में 6 थे। ये भी अच्छा था। और ये सारे फिर से ब्रोसली के आइटम आ गए हैं कि आप ब्रोसली के कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रोसली के यहाँ पे आइटम थे, ब्रोसिल के, आई मीन ओवन के। तो ब्रोसिल के भी हमने 3 से 4 ये उठा लिए हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जब मैं ब्रोसिल के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, ओवन के बारे में। तो यहाँ से हमने 3-4 आइटम उठाए हैं, तो मैं घर पे जब जाऊंगी ना तो खोल के उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इनके रेट जो थे ना 350 से स्टार्ट थे, और लगभग 1000 या 1432। जैसे जैसे साइज़ बढ़ा था वैसे वैसे रेट भी बढ़ते जा रहे थे। फाइनली मैं उठाती हूँ ओवन के लिए प्लास्टिक का, ये मेरे पास था नहीं, तो एक मैंने ये परचेज़ किया अपने लिए। और इसमें ये देखिए बहुत सारे रखने की चीज़ें थी। ये गोल गोल जो देख रहे हैं, इस पर आप अपना गर्म बर्तन रख सकते हैं। तो ये हमने ये भी परचेज़ किया। ये गैस सिलेंडर का स्टैंड है, तो गैस सिलेंडर के स्टैंड हमने 3 लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 गैस सिलेंडर हैं, तो हमने तीनों के लिए एक एक हमने परचेज़ कर लिया। 3 एक साथ इकट्ठे हमने लिए। ये कप केक का था, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, पर महंगा बहुत था। 445 में थे ये 20 पीस, तो ये मुझे बहुत महंगा लगा, मैंने इसे वापस रख दिया। और अब मैं जो जा रही हूँ ये है डब्बे, ठीक है। ये आप जो डब्बे देख रहे हैं ना, ये इनके अंदर है किचन सेट, जो कि नोवा कंपनी का था, और इसके जो रेट थे वो समथिंग 1800 रुपये का ये सेट था, और इसमें 61% ऑफ था, 24% ऑफ में भी था। और ये देखिए 299 में किचन के ये 4 सेट थे। ये थोड़े मुझे यूनिक लगे, पर मैंने लिए नहीं, क्योंकि वो कांच के थे, तो मेरे यहाँ कांच का कोई भी छोड़ेगा नहीं, तोड़ देगा। तो हम ये देखिए, ये मुझे 4999 का ये डिनर सेट था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी तो इसकी चटनी वाली बाउल्स लग रही थी, और इसमें और भी डिज़ाइन थे। 79 की एक प्लेट थी ये। 899 में केवल ये 5 कटोरियाँ थी, बस 5 बाउल्स थी। और ये देखिए 1299 में बस ये 5 बाउल्स ओनली। रेट तो सभी के नीचे, सबके रेट नीचे दिए गए हैं, इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ भी कहें, इनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। और अब बारी आ चुकी है आपके, इसको बोलते हैं आई थिंक, इसे क्या कहते हैं, घर में यूज़ तो करती है मम्मी, अरे क्या रखते हैं इसमें, रोटी रखते हैं हम, ठीक है। तो ये सैलो का सेट था, इससे ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट हमारे पास था तो हमने ये लिया नहीं। और ये 699 कुछ का था, और मिल्टन का भी था जो कि 599 का था, तो हॉट पॉट कहते हैं शायद।
उसके बाद यहाँ पे टिफ़िन सेट भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में थे। और बारी है यहाँ पर आगे मैं जहाँ जा रही हूँ, तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पोछा लगाने का है। बाई पर भी अच्छी क्वालिटी का था। ये टिफ़िन बॉक्स है जो कि आप देख रहे हैं, सबके रेट सबके नीचे हैं। और यहाँ पे 5 किलो का जो सर्फ था ना, उस पर कुछ छूट भी थी। 6 किलो मतलब 2 किलो फालतू पाई है। और कट्टे भर भर के सरफ भी थे, जैसे कि किसी का मतलब कि बड़ा काम हो तो अपना यहाँ से ले जा सकता है होलसेल में। इन पर भी काफ़ी अच्छी छूट थी। तो आंटी अंकल तो भर भर के सामान ले रहे थे अपनी किचन के लिए, पर मैं तो अपने सेलेक्टेड सामान के लिए ही यहाँ पर आई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। अंकल आंटी ने तो बहुत सारा सामान ख़रीदा था। मैंने तो बस थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा था अपनी किचन के लिए और अपने लिए। और ये देखिए कितना सारा स्टॉक है इन लोगों के पास, शैम्पू का स्टॉक। मैंने एक शैम्पू भी लिया है, डव का शैम्पू मैंने लिया है। शैम्पू लेके गई थी मैं तो। फाइनली चलते चलते इतनी थक गई हूँ। इतना बड़ा तो मॉल नहीं था, फिर भी मैं थक क्यों गई, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्रैवल कर रही थी, इसलिए थक गई। और ये देखिए सामने सारा का सारा जो कलेक्शन है, ये अब सर्दियों में आने वाला है, तो इसमें क्रीम पाउडर तक का सिलेक्शन था। और ये देखिए सारे इनके पास स्प्रे हैं। अगर किसी को सेंट लगाने का शौक है तो यहाँ आकर देख सकता है। इसमें 99 से यहाँ पे सेंट पे शुरू थे और लेके 1000 तक का सेंट यहाँ पे अवेलेबल था। कोबरा, नाग, मैं तो पहली बार ऐसे ऐसे नाम देख रही थी। और फाइनली अब अंकल आंटी नीचे जा रहे हैं, तो अब मुझे उन्हीं के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ रहना है, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा कर देंगे। और फाइनली अब मैं भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे नीचे जा रही हूँ। क्या कर सकते हैं, अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। ये नीचे ग्राउंड का है। और ये देखिए अंकल आंटी मेरे आगे आगे जा रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सामान इन्होंने ख़रीदा। मुझे थोड़ा सा इनसे अलग होके वीडियो शूट करना पड़ेगा। अंकल कहते हैं कि यहाँ पे तुम शॉपिंग करने आए हो या फिर ये क्या करने आए हो, फोटोग्राफी। ये आंटी हैं, तो मैंने कैमरा थोड़ा नीचे कर लिया अंकल के डर के मारे कि अंकल डांट ना दें मुझे। तो ये देखिए ये थोड़ा मुझे अजीब लगा दोस्तों। तो बारी थी ड्राई फ्रूट की, तो ड्राई फ्रूट अंकल आंटी ले रहे थे। तो मैंने कहा अंकल आंटी इसकी तो अलग से मार्केट लगती है, आप वहाँ से ले लेना। तो अंकल आंटी ने कहा कि नहीं 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 बेटा, यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। फिलहाल मुझे कैमरा नीचे करना पड़ा था अपने अंकल की वजह से, क्योंकि वो मुझे कई बार डांट चुके थे। फाइनली यहाँ पे मैंने देखा कि इस मॉल के अंदर सब्जियाँ भी थी, तो सब्जियाँ तो मुझे इतनी सस्ती नज़र नहीं आई। और सबसे ज़्यादा सस्ता अगर मेरे को कुछ लगा यहाँ पर, तो सारा ग्रोसरी का आइटम जो था वो सस्ता था और अच्छा भी था एंड फ्रेश भी था। सब्जियाँ भी काफ़ी फ्रेश थी। तो यहाँ पे ये देखिए खाने का, और देखिए यहाँ नॉन वेज तक यहाँ पे अवेलेबल था। तो अब अंकल आंटी करने लगे हैं बिलिंग और अब बाहर निकलने की हमारी बारी है। और यहाँ से एग्ज़िट गेट है, तो अंकल आंटी बिलिंग करके आ रहे हैं बाहर। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पर निगाह मार दी जाए। तो यहाँ ड्राई फ्रूट काफ़ी महंगे थे और ये हम लोग बाहर आ चुके हैं पार्किंग में। तो यहाँ से एग्ज़िट होने का रास्ता है और यहाँ से अपना सामान लेके अब हम लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अंकल आंटी आगे जा रहे हैं बिलिंग करा के और मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ शूटिंग करती हुई। ये अंकल आंटी लिफ्ट में जा चुके हैं और देख रहे हैं मुझे कि ये लड़की जब से आई है शॉपिंग कम और इसने वीडियो शूटिंग ज़्यादा की। और मैं चुपचाप खड़ी हो गई इनके पास, क्योंकि अंकल मेरे को बार बार डांट रहे थे। और ये देखिए ये दोनों जा रहे हैं आगे और मैंने अंकल आंटी से कहा आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए और मैं अभी थोड़ी देर रुक के आऊँगी, क्योंकि मुझे बाहर स्टॉल पर शॉपिंग करनी है। तो मैंने अंकल आंटी जी को भेज दिया है। और वहाँ पर एक लड़की मुझे बहुत प्यारी सी मिल गई थी और मैंने उससे दोस्ती कर ली, क्योंकि मैंने उससे कहा कि थोड़ी सी मैं आपकी शूटिंग कर दूँगी, थोड़ी सी आप मेरी कर देना। तो यहाँ पर मैं अब अकेले घूम रही हूँ, क्योंकि स्टॉल अभी भी खुले नहीं हैं। तो मैंने यहाँ देखा एक मसाज वाले भैया थे, मुझे बुला रहे थे, आइए आइए 100 रुपीज़ में 15 मिनट की मसाज पाइए। फ़िलहाल क्या था, मुझे वेट करना था बाहर के स्टॉल खुलने का। और ये देखिए ये बच्चों की गाड़ी थी जो कि 100 में ओनली 2 राउंड थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा ऊपर भी घूम लिया जाए, क्योंकि मैंने ऊपर वाला आपको अभी दिखाया नहीं है। तो ये यहाँ पे बर्गर का एक कॉर्नर था, यहाँ पे कपल लोग ज़्यादा बैठे थे। फिलहाल तो मैं अब अकेले घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे अब अंदर जाना है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ों का स्टॉल आ चुका है। यहाँ पर आपको रिलायंस डायमंड भी की ज्वेलरी भी थी
और ये देखिए मैं अंदर गई तो यहाँ पे कपड़ों पर मुझे कोई ख़ास छूट नज़र नहीं आई, सिर्फ ग्रोसरी वाले आइटम पर ही छूट थी। तो कपड़ों वाले आइटम पर मुझे कोई ख़ास छूट नज़र नहीं आई। कपड़े वही रेट थे जो रेट हम बाहर से नॉर्मल लेते हैं। कपड़ों के रेट तो यहाँ पर ठीक ठाक थे, मतलब ज़्यादा ना हाई थे ना लो थे, बट मतलब मेरे को थोड़ा महंगा लगा कपड़ों का सेशन। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर मुझे टाइम पास करना था। मैंने कपड़ों सेशन में से कुछ नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा महंगा सब बोल रहे थे। तो ग्रोसरी वाले आइटम थोड़े यहाँ पे सस्ते हैं। चप्पल उप्पल वगैरह यहाँ जो थी ठीक थी, मतलब इतना हाई फाई नहीं था, पर कलेक्शन इन लोगों के पास सब चीज़ों का अवेलेबल था। और ये देखिए इधर मैं निगाह दौड़ा रही हूँ कि कुछ मेरे लायक मिल जाए, पर मैं घुस गई बच्चों के सेक्शन में और जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों का कोई आइटम नहीं लेना है। और ये जैकेट कुछ अच्छी लग रही थी, पर ये बच्चे की थी। मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सब मैंने कैमरे में शूट आउट कर लिया। और यहाँ पर आपको लैक्मे के और कलर बार के और काफ़ी सारे यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट थे। कपड़े काफ़ी हाई फाई थे यहाँ पर, और इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब ठीक थी क्वालिटी, पर रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई थे, तो इसलिए नो परचेजिंग मैंने उचित समझा। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकला जाए, तो मैंने यह गाउन के कुछ यहाँ पे डिज़ाइन देखे और ठीक ठाक थे, इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। तो देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे कलेक्शन है। और ये अंकल ना ये प्रेस कर रहे थे बाहब वाली, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए किस तरीके से प्रेस कर रहे हैं खड़े खड़े कपड़े पर। और ये फ्लिप की प्रेस थी, जो कि मतलब कि पानी डाल के चलती है। इसमें पानी डालना होता है तब जाके ये चलती है। तो कपड़ों पर आप विदाउट एनी उनको तय बनाए प्रेस कर सकते हैं। तो अधिकांश मॉलों में जहाँ पर कपड़े वगैरह रखे जाते हैं जो टांगते हैं, तो वहाँ पर ये लोग करते हैं इस तरह से प्रेस। अब फाइनली मैं सोच रही हूँ, कपड़ों का सेशन बहुत दिखा दिया मैंने आपको, अब मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकलूँ क्योंकि अब बाहर निकलना ही उचित होगा। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ बाहर, और मैं एक गाउन के पीछे लपट गई, पर छोड़ो अब क्या करना है, बाहर निकलना ही उचित होगा। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ बाहर, और ये देखिए ये यहाँ हूँ मैं, और मैं मिल रही हूँ इस मॉल से, और मैं बता रही हूँ यहाँ के बारे में। और ये देखिए क्या कपल कंधे पे हाथ रख के सरेआम चले जा रहा है, ये क्या बात है। मुझे भी मेरे पार्टनर की याद आ गई कि वे होते साथ में तो मैं भी ऐसी घूमा घूमी करती। पर ये देखिए मोर तो मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि बस इसके साथ मैं भी थोड़ी सी मस्ती कर ही लूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है, और इसकी खूबसूरती पीछे से भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए इनसे हम चार्ज एक बार ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ हैं और जो ये ट्रेन है, और इनके चार्ज आप क्या लेंगे। तो मैं इससे पूछने गई कि भैया इसका क्या चार्ज लोगे, क्या इस पर मैं बैठ सकती हूँ। तो वो हंस के कहता है मैम ये बड़ों के लिए नहीं बनी है, ये छोटे बच्चों के लिए बनी है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, फिलहाल पूछ ही लिया मैंने कि ये क्या रेट पर है। तो उसने कहा कि 100 के 2 है, पर ये बच्चों के लिए आपके लिए नहीं है। फिर मैं जाती हूँ ट्रेन वाले के पास, और ये देखिए ये ट्रेन वाला मोबाइल के अंदर इतना मस्त था, इतना मस्त था। मैंने कहा भाई मुझे इसके अंदर बैठ के घुमा दे। तो कहता है मैडम जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो पे चैट कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी थोड़ी देर में आप आना। तो मैंने कहा चल ठीक है, पर ट्रेन तो अच्छी लग रही थी, थोड़ा थोड़ा घुमा गानी कर ही लेती हूँ। फिलहाल मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ वहाँ पर थी, जो नई नई बनी थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी इस पे चढ़ो, जबकि ये नीचे उतर रही थी। मैंने कहा बाप रे मेरे बस की नहीं है भाई उतरते हुए एक्सीलेटर से चढ़ना। फाइनली अब मैं उसको बाय बाय टाटा बोल देती हूँ कि ठीक है आप जाइए, मैं अपना कैमरा खुद पकड़ लेती हूँ। और उसके बाद मैं चल पड़ी हूँ
ऊपर की तरफ, आई मीन जो इसके ऊपर के 2 सेशन है, तो मैं उनको भी थोड़ा सा घूम लेती हूँ और आपको भी घुमा देती हूँ। और ये देखिए मैं आ चुकी हूँ ऊपर। फाइनली यहाँ पर मैंने एक आंटी थी, उनको कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा आंटी बस थोड़ा सा एक कैमरा मेरा पकड़ लीजिएगा। तो आंटी कहती है कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। और ये देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर। मुझे दोस्त बनाने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं हूँ चुलबुली। उसके बाद मैंने थोड़ा ये नीचे देखा ना, कसम से जन्नत लग रहा था। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ना, ये कमल के फूल और ये सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फाइनली मैं उन आंटी अंकल के साथ इतनी ज़्यादा घुल मिल गई थी जो वहाँ पर थे। तो अंकल आंटी ने कहा कि बेटा हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम लोग भी बाहर स्टॉल पर शॉपिंग करेंगे और तुम थोड़ा बारकनी करने में हमारी मदद करा देना। मैंने कहा ठीक है आंटी अंकल, मैं भी वहाँ का वेट कर रही हूँ क्योंकि बाहर के स्टॉल अभी खुले नहीं हैं और जब स्टॉल खुल जाएंगे तो हम बाहर स्टॉल से भी शॉपिंग करेंगे। तो आइए इसका मैं थोड़ा सा आपको ऊपर दिखा देती हूँ। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग बना रहे हैं आने की, तो फिर यहाँ पे बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि अगर हम कहीं घूमने जाएं और बच्चों के लिए कुछ ना हो तो फिर बेकार है। फिर क्या था, फिर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ वही उस जगह जाने की जहाँ पर मैं बहुत सारी मस्ती पिछली बार की थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी भीड़ तो नहीं थी, पर भीड़ भी ठीक ठाक थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो मॉर्निंग में जो भीड़ भाड़ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, पर यहाँ पर मॉलों में जो भीड़ रहती है तो वो भीड़ शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं जब भी शॉपिंग करने आती हूँ ना, मॉर्निंग के 10 बजे आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भीड़ भाड़ में शूटिंग करना थोड़ा सा टफ सा हो जाता है। और ये देखिए पीछे बच्चों के खेल का एक पोर्शन था जो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मैंने इन भैया से पूछा कि भैया इसके चार्ज क्या हैं, तो उसने कहा मैडम 15 मिनट के 100 रुपीज़ हैं और ये बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए नहीं है। तो इसने भी मुझे नोट अलाउ कर दिया, मतलब कि मैं बच्ची नहीं हूँ, इसका मतलब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप इस मॉल में आते हैं तो ये ऊपर की तरफ है, मैं बता देती हूँ ऊपर की तरफ है, ये फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर टोटल ग्रोसरी का काम है। फर्स्ट फ्लोर पर जो है टोटल ये बच्चों के खेलने का है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप मार्केटिंग में हैं, मतलब कि आप अपने सेल्स या शेयर मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शेयर मार्केटिंग का भी काम होता है। अगर आपको शेयर बाज़ार में थोड़ा इंटरेस्ट है तो यहाँ आकर आप अपने शेयर ख़रीद सकते हैं, या मतलब कि आपको शेयर ब्रोकर भी मिल जाते हैं। जो ब्रोकर होते हैं ना, मतलब कि आपको बताने वाले कि आप ये शेयर अब ख़रीद लीजिए, अब बेच दीजिए, तो यहाँ पर वो चीज़ भी चल रही थी। और अंदर बिज़नेस मीटिंग के लिए भी एक ग्राउंड खाली था, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस मीटिंग के लिए उस ग्राउंड को बुक भी कर सकते हैं आप। फाइनली अब मैं आगे इस चीज़ को, इस हिस्से को अलविदा बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ने वाली हूँ आपको कुछ और नई चीज़ यहाँ की दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ के एक छोटे से होटल की तरफ जो यहाँ पे इन लोगों ने खोला है। पर एक बार मैं फिर से उस बॉल को देखना चाहती हूँ, जो बहुत सारी बॉल्स थी, मैंने एक बार उसको देखा और मैंने उसको निहारा, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना जैसे छोटी छोटी टॉफ़ी पड़ी हो खाने की। और ये देखिए टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस के भी यहाँ पर चार्ज था। 1 घंटे का कितना चार्ज था तो मैं बता देती हूँ। 1 घंटे के यहाँ पे 300 रुपीज़ थे 2 पर्सन के, मतलब कि 150 एक पर्सन को देना पड़ेगा। तो नीचे मैंने देखा तो इस तरीके से कुछ व्यू नज़र आ रहा था। अब मैं इसके ऊपर जाने वाली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो रेस्टो है मैं आपको वो रेस्टो दिखाने वाली हूँ, जो कि आप अगर 50 लोग आपके यहाँ हैं और आपको पार्टी करनी है तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ ऊपर। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और हम उस राधा कृष्णा नाम से वो पैलेस था। तो यहाँ पर 2 पैलेस थे, जहाँ एक शादी के लिए था, एक बर्थडे पार्टी के लिए था, और एक इसमें थोड़ा सा बड़ा था तो इसमें भी शादी, मतलब 3 पैलेस यहाँ पर थे। तो अब मैं उस पैलेस के अंदर जाने वाली हूँ। उसका मैं चार्ज भी आपको बता देती हूँ कि एक दिन का चार्ज उन लोगों ने कितना हमें बताया था। तो अब मैं इसके अंदर आपको दिखाने वाली हूँ। थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे दरवाजे का डिज़ाइन था। तो ये देखिए कितना प्यारा एंड यूनिक डिज़ाइन इन लोगों ने किया है। ये पहले नहीं था ऊपर, इन लोगों ने ये फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में बनाया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये यहाँ पर कैंटीन टाइप में थी। और ये देखिए ये इसके अंदर का स्पेस है, और ये इतना स्पेस है कि यहाँ पे आराम से 100 बंदों की आप अगर पार्टी के लिए करें तो 100 बंदों को यहाँ बुला सकते हैं। मतलब आपको छोटी शादी करनी है तो 100 लोगों वाली, तो यहाँ आप आराम से बुला सकते हैं। काफ़ी अच्छा एंड डेकोरेटेड पोर्शन मुझे लगा। और ये इन्होंने मुझे 1 डे का चार्जेस का बताया था 120, मतलब कि 1,20,000।
अगर बर्थडे पार्टी के लिए था 1,20,000, और शादी के लिए, अगर शादी के लिए आपको करना है तो इसका इन्होंने मुझे चार्ज बताया था 180, मतलब 1,80,000 रुपये। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और इसके नीचे जो बराबर में था वहाँ पे शादी हो रही थी जिस दिन मैं गई थी, तो उसमें मैं अंदर नहीं गई आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैंने कपड़े भी ऐसे नॉर्मल पहने हुए थे, शादी वाले कपड़े नहीं थे, तो इसलिए मैं वो पैलेस में जाना उचित नहीं समझा। तो ये ऊपर का कुछ इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन बना रखा, और नीचे देखिए इस तरह से ये कुछ लुक ऐसे आता है। फाइनली अब स्टॉल खुलने वाले होंगे, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जल्दी से अब नीचे जाऊं और उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाऊं। तो आई थिंक स्टॉल खुल चुके होंगे, तो मैं यहाँ से नीचे जाके स्टॉल में शॉपिंग करूँगी, क्योंकि स्टॉल ये जो लगता है मैं आपसे बता देती हूँ, ये स्टॉल केवल दिवाली के टाइम पर ही लगता है। और ये स्टॉल मतलब कि पूरा दिसंबर रहने वाला है, और उसके बाद आपका जनवरी, मतलब कि 1 जनवरी को भी यहाँ पे सेल लगेगी। तो होलसेल मार्केट में सेल लगती है, और यहाँ पर आपको 150 की सेल लगती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ख़रीदना है, कभी सामान ख़रीदना है, तो बाहर जो स्टॉल लगते हैं वहाँ आपको मेट्रो कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर जब आप अंदर आते हैं, जो मेट्रो मॉल का होलसेल वाला पोर्शन है, तो होलसेल वाले पोर्शन में आपको ख़रीदना पड़ेगा। फाइनली अब मैं बाहर की तरफ आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ वापस हल्दीराम में, क्योंकि मेरा मन कर रहा था 1 कप कॉफ़ी पीने का। बिना कॉफ़ी के तो मैं चार्ज होती ही नहीं हूँ। तो फ़िलहाल मैंने 1 कप कॉफ़ी ऑर्डर करी, और जल्दी से यहाँ पर बैठ के 1 कॉफ़ी पी के फाइनली फिर मुझे बाहर जाना है, और बाहर जाके स्टॉल पर अपना सामान परचेज़ करना है। तो फिर मैं आपको स्टॉल के बारे में पूरी जानकारी दे दूँगी। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टोटल इन्होंने मतलब प्लास्टिक का काम किया हुआ है। और ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये पीछे कोई हरियाली नहीं है रियल वाली, ये टोटल जो हरियाली आप देख रहे हैं ना, टोटल आर्टिफिशियल है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और ऊपर छत भी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, टोटल आर्टिफिशियल था, और यहाँ पे डस्ट थी नहीं। तो ये सारे जो पेड़ पौधे थे, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल थे। एक बार मैं आपको छत भी दिखा देती हूँ। अगर आप डेकोरेट करने की सोच रहे हैं, तो इस तरीके से छत का डिज़ाइन बनवा के आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हल्दीराम का था अंदर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का खाना भी, कॉफ़ी भी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। कोई इतना ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं था, नॉर्मल इन लोगों का रेट था कि आप बैठ के यहाँ पर खा सकते हैं, पी सकते हैं, बात कर सकते हैं। फाइनली अब मैं बाहर आ जाती हूँ खा पी के, और एक बार ट्रेन को निहारती हूँ, और मैं इसको बोलती हूँ, जब मैंने बोला था तब टाइम नहीं था, तो उसने मेरे को कहा सॉरी मैडम, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अब फाइनली मैं बाहर जा रही हूँ, और मैं आ चुकी हूँ स्टॉल पे। पूरी दुकानें खुल चुकी हैं। ये देखिए जो बंद था ये खुल चुका है, और ये देखिए 250 की सेल में यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए इन आंटी ने कुछ क्लिप्स विलिप्स टॉप्स इनका डिज़ाइन लगा हुआ था। और यहाँ पर इधर भी चारों तरफ स्टॉल जो थे वो खुल चुके हैं। और यहाँ पर मेरे को जो स्टॉल पसंद आ रहा था, ये कपड़ों वाला आता है, ये मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। और ये मैंने एक गाउन ख़रीदा है, ये गाउन मैं आपको अपनी किसी वीडियो में पहन के दिखा दूँगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ गर्ल्स के आइटम्स थे, जो आपको ज्वेलरी आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। और मैं बता दूँ ये स्टोर यहाँ पर न्यू ईयर तक लगेगा, मतलब अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ आने की, तो आप दिसंबर तक आ सकते हैं, जनवरी तक आ सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉल यहाँ से हटा देंगे, और ये स्टॉल सिर्फ इसी समय पर लगाते हैं ओकेजनली। फिर उसके बाद होली पर शायद में भी लगाएं, कंफर्म नहीं है कि लगाएं या नहीं लगाएं। और ये वाला जो स्टॉल था ना, ये तो बहुत महंगा स्टॉल था। इसने कोई भी आइटम 1200 1300 से 1500 से नीचे बोल ही नहीं रहता। ये कुर्ता मुझे थोड़ा अच्छा लगा, यूनिक। और मैंने पूछा ये किस फाइबर से बना है, तो इसने मुझे बताया कि ये कॉटन है, मतलब कि ये कॉटन है, प्योर कॉटन है। और ये देखिए पूरे के पूरे स्टॉल खुल चुके हैं। और फाइनली यहाँ से मैंने कुछ टेडी वेयर्स लिए। टेडी वेयर की दुकान आगे है, वो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अब मुझे लेट हो रहा था घर जाने के लिए। और ये इन लोगों ने जो स्टॉल खोले थे ना, मैं आपसे बता देती हूँ, इन लोगों ने ये स्टॉल 2 बजे खोले थे। तो 2 बजे खोले थे, तो यहाँ पर ये देखिए 250, 200, 300 इस तरीके की सेल में इन्होंने कपड़े लगा रखे थे। यह है टॉय की दुकान। तो यहाँ से मैंने अपने घर के जो बच्चे थे उनके लिए कुछ टॉय ख़रीदे। टॉय भी इतने महंगे नहीं थे, 120 से शुरू थे। और ये बाहर है, बाहर जब आप आएंगे तो इस तरीके से बच्चों का खेलने का आपको मिलेगा। अब मैं बता देती हूँ इसका टिकट। तो देखिए इसका टिकट जो था एक बच्चे का 100 था, 1 घंटे का। तो 1 घंटे तक 100 में आप यहाँ कितना भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आप यहाँ पर अपने बच्चे को, जो ये 2 लोग यहाँ बैठे हैं,
इनको देकर जा सकते हैं कि आप आराम से शॉपिंग कीजिए, हम आपके बच्चे को यहाँ खिला देंगे, पिला देंगे और थोड़ी मस्ती करा देंगे। तो केयर करें अपने बच्चे की, ऐसे किसी के साथ छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए, अपने साथ एंजॉय कराएं। तो मुझे तो ये मॉल बहुत अच्छा लगता है और ये करकरडुमा कोर्ट के पास पड़ता है। चाहे आप कृष्णा नगर से आ जाएं, चाहे आप करकरडुमा कोर्ट से आ जाएं, तो दोनों तरफ से ये बराबर पड़ता है। फाइनली अब समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं आगे और आपके साथ ज़्यादा डिस्क्राइब करूं। और ये टेडी बियर की शॉप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में भी खूबसूरत लग रही थी और लोगों का अब आना शुरू हो रहा था। मैं जाने के लिए तैयार थी, मतलब कि जो भीड़ थी ना वो शाम को 4 बजे से तो यहाँ काफ़ी लग जाती है और रात के 10 बजे तक यहाँ भीड़ ही रहती है। तो इतनी भी ज़्यादा भी नहीं रहती है, मतलब रहती है, रश तो रहता ही है। तो अब फाइनली मैं घर जा रही हूँ और मैं अपने लिए देख रही हूँ एक रिक्शा, ऑटो जो भी मुझे यहाँ से मिल जाए और जो मुझे करकरडुमा कोर्ट मेट्रो तक पहुँचा दे। फिलहाल मैं पैदल तो जा सकती हूँ वहाँ तक, पर नहीं इस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं चल के मेट्रो में थक चुकी हूँ मॉल में। और ये बाहर का नजराना मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।